हेलो बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन है a heater coil is cut into two parts of equal length and one of them is used in the heater. Okay, the ratio of the heat produced by this half coil to that by the original coil is। यहाँ पे जो चार ऑप्शन गिवन है उसमें कोई एक करेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो कि इसका जो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट है जो है पावर P इज इक्वल टू वोल्टेज वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ओके, रेजिस्टेंस R। और हम लोग जानते हैं हीट इज इक्वल टू हीट H इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। फाइन। तो बेसिकली हमको जो हीट होता है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग टाइम को सेम रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमको रेशियो निकालना पड़ेगा दोनों जो कॉयल है, मतलब हाफ कॉयल और जो ओरिजिनल कॉयल, उन लोगों का पावर का। तो जो हीट का रेशियो होगा वही पावर का भी रेशियो होगा। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। दैट मीन्स पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और हम लोग जानते हैं R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity of that wire and L is the length of that wire and A is the cross-sectional area of this particular wire. तो R is directly proportional to L, तो P is directly proportional to 1/L। और we can get, if we take the half coil as P1 and the length of the half coil is L1 and L1 will be, and the power of the original coil is P2 and length of the original coil is L2, then we will get P1 by P2 is equal to L2 by L1। so हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो ओरिजिनल वेयर था उसका लेंथ L2 is equal to L, so L1 will be L2 by 2। so let's say it is L2 means L और यहाँ पे होगा L by 2, so this will be 2। so P1 by P2 is equal to 2 by 1। so जो हीट का रेशियो होगा H1 is equal to H2 will be 2:1। so the heat produced, the ratio of the heat produced by this half coil to that by original coil will be option number A। तो होप बच्चों आपको ये जो सवाल का आंसर है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।